पे कोई ना कोई जादूगर जिन बैठा होता है। आज भी शिरक के हर अड्डे में बाद उलमा उन जिन्नात के मज़ाहिब को भी जानते हैं कि फलां जगह के ऊपर हिंदू जिन बैठा हुआ है, फलां जगह के ऊपर सिख बैठा हुआ है, फलां जगह के ऊपर ईसाई जिन बैठा हुआ है जो लोगों को गुमराह कर रहा है और शिरक के ऊपर लेके आ रहा है और लोगों के अकीदों का बेड़ा गर्क है। ये जिन्नात के जरिए सारे का सारा शिरक का धंधा चलता है। मनात को भी तबाह किया, फिर सवा बुत की तरफ अमर बिन अलास को भेजा। ये वही सवा है जिसका जिक्र कुरान पाक में हजरत नूह के बुतों में से आता है। अरब के अंदर ये सबसे कदीम बुत हजरत नूह की कौम का बुत है और कुरान पाक में सुआ का और वद का, यगूस, यऊक, नसर का सबका जिक्र मौजूद है। तो अमर बिन अलास को यहाँ पे भेजा, वहाँ पे उन्होंने उस बुत कदे को मलियामेट कर दिया। गोया ये बुतों को और शिरक के अड्डों को गिराने का जो सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के फौरन बाद शुरू किया, इसके अंदर एक सबक ये है कि जब भी इस्लाम गालिब आ जाए, जब भी मुसलमानों के पास कुव्वत नाफिज़ा आ जाए, तो उसके बाद पहला अमल शिरक को ख़त्म करना, रियासत को शिरक से पाक करना है। और जो रियासतें शिरक से पाक करती हैं, फिर अल्लाह के जो वादे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को और शिरक के अड्डों को मिटा दोगे तो कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब व अजम की हुकूमतें तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएंगी। ज़मीन खजाने उगलेगी, आसमान रिज़्क़ की बरखा बरसाएगी आपकी आंखों के सामने। आप मुशाहिदा करें 1400 साल तारीख में जिस किसी ने, जिस हुक्मरान ने शिरक के अड्डों को मिटाया, अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को अरूज दे दिया। और रिज़्क़ मुसलमान हुक्मरानों का ये कभी मसला रहा ही नहीं। ये आजकल के हुक्मरानों का मसला, मुसलमान हुक्मरानों का मसला कभी भी फाइनेंशियल या मईशत जो है स्टेबिलिटी नहीं रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से भी खजाने उगले, आसमान से भी बरखा बरसाई। और ये पुरानी बातें लोग कहते हैं जी तब खजाने थे, सोना था। और भाई पुराने दौर में कम था, आज ज़्यादा जदीद दौर है। आज देखिए सऊदी अरब में या खलीज ममालिक में जहाँ पे शिरक के अड्डों को मस्मार कर दिया गया और तौहीद के परचम को लहरा दिया गया, ज़मीन ने खजाने नहीं उगले, आसमान से रिज़्क़ की बारिशें नहीं हुई। ये अल्लाह का वादा क़यामत तक के लिए है। जब शिरक के अड्डों को मिटा दिया जाएगा, ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा, तो आसमान से भी रिज़्क़ आएगा, ज़मीन भी खजाने उगलेगी। आप हैरान रह जाएंगे। अभी मैं जब उम्रे में ही था, मुझे इतला मिली कि मदीना से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का ज़हीरा दरियाफ्त हो गया। अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी रियासत के अंदर तौहीद के परचम को उठाया हुआ। तौहीद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हदूदुल्लाह का निज़ाम नाफिज है। एक हद को कायम करने से, रसूलुल्लाह की हदीस है, आसमान से पै दर पे 40 दिन और बाद रवायात में 40 साल रहमत की बारिश हो, जहमत की नहीं, तो उतनी बरकतें नहीं उतरती जितनी एक हद ज़मीन के ऊपर अल्लाह की कायम करने से उतरती। तो जहाँ पे हर रोज़ चोर के हाथ काटे जा रहे हो, कातल को किसासन कत्ल किया जा रहा हो, वहाँ पे अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और ये आंखों देखे मुशाहदे, जिस रियासत ने तौहीद के परचम को उठाया वो फिर फली और फूली और अल्लाह ने मदद की। हाँ, जब तौहीद को छोड़ देते हैं तो फिर ज़वाल आना भी शुरू हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आमाल इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि मुसलमानों ने जब भी रियासत, स्टेट और कुव्वत नाफिज़ा मिले तो पहला अमल जो करना है वो शिरक के खिलाफ करना है।